आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, बहुत ही झटपट बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट जो है वन पॉट मील। इसे आप पीस पुलाव कहिए या पीस पनीर पुलाव कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, बट बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होती है। तो चलिए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोसीजर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने राइस लिया है। जो अगर रेस्टोरेंट में आप जाए वन पॉट मील या फिर पुलाव लें तो वो एकदम लंबे लंबे खड़े खड़े से बहुत खिले खिले से चावल रहते हैं, तो हम यहाँ पे बासमती चावल का यूज़ करेंगे। और इस कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी राइस लिया है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे रहेगा कि ये राइस को हम बहुत अच्छे से धुल लें 4-5 बार, ताकि जो डर्ट है, जो भी गंदगी है, स्टार्च है, वो निकल जाए इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा मटमैला क्लाउडी क्लाउडी सा जो है इसका वाटर हुआ है। तो इसे मैं 4 से 5 बार धुलूंगी जब तक कि पानी हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता ऐसा। और इसे हम स्ट्रेन करके सोक करके रख देंगे 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पे पैन को मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच घी। ये पुलाव हम सारा देसी घी में ही बनाएंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप देसी घी का ही यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। घी ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स। तो यहाँ पे पनीर के क्यूब्स को हमें सॉटे करना है। जैसे ही ये गोल्डन होने लगेगा वैसे ही हम इसे हटा लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हार्डली हमें इसे सॉटे करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ 10 से 12 काजू। और नॉर्मली पुलाव में आप देखिएगा कि काजू किशमिश रहती ही हैं, तो इससे आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं पसंद है काजू किशमिश तो आप स्किप कर सकते हैं। तो काजू को भी मैंने यहाँ पे भून लिया है, बहुत ही स्लाइट 1 मिनट तक भूना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। एंड बाकी का जो बचा हुआ घी है वो हम यहाँ पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड एडिशनल हम अगेन 2 चम्मच घी ही ऐड करेंगे यहाँ पे। तो सारा जो कुकिंग है हमारा एकदम घी में होने वाला और एकदम लाजवाब बढ़िया पुलाव जो है वो बनकर रेडी होगा दोस्तों। तो आप देखते जाइए बस। तो यहाँ पे घी को मैंने डाल दिया है पॉट में और फ्लेम हमारा यहाँ एकदम लो रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई ना रखें आप फ्लेम। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, जिसमें है 1 चक्रफूल, 4-5 लौंग, दालचीनी, 4-5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 2 तेजपत्ता। और यहाँ हम जीरा नहीं, शाह जीरा यूज़ कर रहे हैं जो है आधा चम्मच। ये सारे मसाले हम डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होगा पुलाव हमारा। एंड अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर जूलियंस अदरक के। तो 2 इंच अदरक मैंने लिया था, उसको मैंने पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया है, वो हम ऐड करेंगे। और 1 बड़ा प्याज हम लेंगे, उसको भी मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया है, वो हम ऐड करेंगे। प्याज को हमें 2 से 3 मिनट तक भूनना है अच्छे से, एंड बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। नॉर्मली रेस्टोरेंट में आप देखेंगे कि अनियंस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। बट अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची ऐड की है, जो कि मैंने लंबा लंबा स्लिट कर लिया था। इसे आप ज़रूर ऐड करें, इससे पुलाव का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा टेंच आता है। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हमें प्याज को भून लेना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है प्याज को। जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने गाजर भी कट करके रखा हुआ था। गाजर यहाँ पे मैं इसलिए भी ऐड कर रही हूँ, एक तो टेस्ट एनहांसर है ही, दूसरा पुलाव हमारा बहुत कलरफुल लगेगा। जब भी आप पीस पुलाव या वन पॉट मील रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हो तो देखेंगे कि बहुत कलरफुल रहता है, ग्रीन रेड कॉम्बिनेशंस रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने आधा गाजर लिया था, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे हम गरम मसाला, जो कि अच्छा फ्लेवर एनहांसर रहेगा। एंड कश्मीरी चिली पाउडर से हल्का कलर जो है वो खूबसूरत हो जाता है, तो इसलिए हम ये ऐड करेंगे। और जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएंगे गाजर भूनने के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे पीस, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट रहेगा। एंड यहाँ पे 3/4 कप मैंने मटर लिया है। बाज़ार में अभी भर भर के मटर आ रहे हैं, फ्रेश मटर आप यूज़ करें। ऑफ सीज़न में आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप तभी आप फ्रोज़न यूज़ करें, अदरवाइज़
यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ करें। एंड यहाँ 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला जो है वो ऐड किया है। तो आप बिरयानी मसाला ऐड करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप प्लेन भी पुलाव, क्योंकि हमने खड़ा मसाला ऑलरेडी ऐड किया था, तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला को बढ़ा दें, यानी कि हम 1 टीस्पून डाले थे तो आप हाफ स्पून डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को भूनने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम यहाँ पे राइस जो हमने सोक करके रखा था वो हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि जो चावल है वो तभी खिला खिला बहुत ही अच्छा एकदम अलग अलग बनेगा जब हम चावल को भूनेंगे। तो यहाँ पे चावल को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक इस पे घी की जो कोटिंग है, ग्लेज, एक चमक ना आ जाए चावल में, तब तक इसे हम भूनेंगे। 2 से 3 मिनट जब भून लेंगे इसे हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे काजू जो हमने भून के रखा हुआ था, और साथ ही हम ऐड करेंगे पनीर। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कि चावल जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए, तभी आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया पुलाव आपका बनकर हो जाएगा रेडी। तो यहाँ पे पनीर और काजू को मैंने ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हम एक क्विक मिक्स देंगे। हमारा राइस ऑलरेडी भुना हुआ है, तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। तो पानी जिस कटोरी से मैंने लिया था 1.5 कटोरी राइस, उसी कटोरी से 3.25 कटोरी मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ। मैं डबल नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये मैंने दूसरी कटोरी डाली और अब हम ऐड करेंगे 3rd कटोरी, जो कि है 3.25, यानी कि 1.25 कटोरी मैं यहाँ पे वाटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चावल जो है ऑलरेडी हमने सोक करके रखा हुआ था। तो अगर आप डबल पानी यूज़ करेंगे तो राइस जो है, पुलाव जो है वो खिला खिला नहीं बनेगा। तो इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे राइस के अकॉर्डिंग जो वाटर है वो हम थोड़ा कम लेंगे। पानी को मैंने ऐड कर दिया है। अब बस यहाँ पे लिड से ढककर इसे हमें पकाना है, और घड़ी से देख के 10 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा, लो पे हम इसे कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद इसे हमें फिर से एक क्विक स्टर देना है, और उसके बाद अगेन हम 5 मिनट इसे पकाएंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं जो पानी था वो इवेपोरेट हो चुका है। अभी पूरा पानी इवेपोरेट नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीचे भी पानी अभी है। 5 मिनट के बाद आप एक बार चला लीजिएगा इसको, और सेम इसी टाइम पे हम यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि है लेमन। ये आप ज़रूर ऐड करें, इससे स्वाद में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चावल जो है, पुलाव जो है वो खट्टा हो जाएगा। बस ये एक काम करेगा, जो कि चावल जो है, जो पुलाव जो आपका बनेगा वो बहुत खिला खिला, बहुत फ्रेश बनेगा। तो इसे आप ज़रूर ऐड करें। और ये ऐड करने के बाद अगेन हम लिड से इसे ढककर 5 मिनट तक के लिए कुक होने देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा पुलाव कैसा बना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे ये देखिए, वाव, पुलाव जो है वो बहुत ही अच्छा खिला खिला, बहुत ही फ्रेश बना है। आप बहुतों को लग रहा होगा कि मैंने पॉट में बनाया है तो ये अच्छे से कुक नहीं हुआ होगा या खिला खिला नहीं बनेगा, बट आप ये देखिए, एक एक दाने इसके अलग है। इसे हम थोड़ा सा होने देंगे रेस्ट, और फिर हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो 10 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा सेटल डाउन होने देंगे। यहाँ पे मैं कुछ फ्रेश धनिया के पत्ते से इसे थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ और कलरफुल बना रही हूँ, और उसके बाद हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए, मैंने कर दी है इसकी प्लेटिंग। ये हमारा 1 पॉट मील पीस पुलाव या पनीर पीस पुलाव, आप कुछ भी कहें, वो है रेडी। इसको मैंने सर्व किया है बूंदी रायता एंड ग्रीन चटनी के साथ। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।